माफिया मुख्तार के कहने पर किसी को भी गोली मार देने वाले शार्प शूटर और कई जघन्य अपराधों में कुख्यात मुजरिम अनुज कन्नौजिया को 2 राज्यों की पुलिस ने मिलकर ढेर कर दिया है। अनुज कन्नौजिया पर पुलिस ने 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा था, जो मुख्तार की मौत के बाद से ही फरार था। पुलिस उसकी तलाश में थी, लेकिन वो अंडरग्राउंड रहा। लेकिन उसे उत्तर प्रदेश एसटीएफ की गोरखपुर यूनिट और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने जमशेदपुर में घेर लिया और वहीं उसके सारे कुकर्मों का हिसाब कर दिया गया। इस मुठभेड़ के दौरान करीब 20 राउंड गोलियां चली। झारखंड और गोरखपुर एसटीएफ के ऑपरेशन में मारा गया अनुज का जिले में एक समय इतना आतंक था कि इससे दहशत के चलते दुकान के बोर्ड से लोग अपना नंबर मिटवा देते थे। अनुज कन्नौजिया के खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 23 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मारा गया शूटर अनुज कन्नौजिया लंबे समय से फरार चल रहा था। अनुज कन्नौजिया यूपी के मऊ जिले के रहने वाला था। उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। अनुज कन्नौजिया पर बीते गुरुवार को इनाम की राशि बढ़ाई गई थी। अनुज कन्नौजिया उत्तर प्रदेश से फरार होकर झारखंड के जमशेदपुर में छुपकर रह रहा था। जानकारी के मुताबिक वो 5 सालों से फरार है। अनुज कन्नौजिया को पकड़ने के लिए पुलिस काफी पसीना बहा चुकी थी। अनुज कन्नौजिया गोरखपुर जिला जेल में 6 साल जेल काट चुका है। इसके बाद उसे मेरठ जेल भी ट्रांसफर कर दिया गया था। दूसरी ओर इनामी वांटेड शूटर अनुज कन्नौजिया के मुठभेड़ में मारे जाने की घटना को लेकर जमशेदपुर शहर में सनसनी है। पुलिस को सूचना है कि उसने जमशेदपुर के कई युवकों को गैंग से जोड़ा है। बीती रात्रि यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस की एटीएस के द्वारा एक जॉइंट एक्शन गोविंदपुर थाना अंतर्गत किया गया है। सूचना ये थी कि यूपी का एक रिवाड़ी 2.5 लाख रुपए का रिवाड़ी है, अनुज कन्नौजिया, जो यहाँ पर छुपा हुआ है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी दल के रूप में एसटीएफ और एटीएस यहाँ पे आई थी और उनके द्वारा जब छापामारी की जा रही थी तो अभियुक्त के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई उनके ऊपर और उस फायरिंग के जवाब में जवाबी कार्रवाई की गई एसटीएफ और एटीएस की तरफ से और उस जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त को गोली लगी और गोली लगने से उसकी मृत्यु। इसमें कोई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं सर? इसमें जो एसटीएफ के डीवाईएसपी हैं उनको भी बाह में गोली लगी है, जो इलाज रहा। देखिए, पूरा अनुसंधान का विषय है कि कौन यहाँ पर उसको शरण देकर के किसने रखा था, क्योंकि किसी अपराधी को, इतने बड़े कुख्यात अपराधी को अगर कोई शरण दे रहा है तो निश्चित रूप से कानून की दृष्टि से वो भी उसका दोषी होता है। तो इसमें कौन उसको शरण दे के रखा था, किसके यहाँ रह रहा था, निश्चित तौर पर उस पर भी अनुसंधान किया जाएगा। अनुसंधान के कई सारे बिंदु हैं, किसने यहाँ पर रखा, किस पर्पज से यहाँ पर रह रहा था, कहीं और कुछ करने की योजना तो इसकी नहीं थी। इन सारी बिंदुओं पर अनुसंधान भी जारी है। आप लोगों का सवाल उठ रहा है कि अनुज को जमशेदपुर शहर में किसने पनाह दे रखी थी। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय का कहना है कि जमशेदपुर पुलिस को इस घटना को गंभीरता से लेना होगा और इसके पीछे छुपे हुए चेहरों को उजागर करना होगा। राय ने रविवार यानी 30 मार्च को कहा कि यूपी का दुर्दांत अपराधी जमशेदपुर आकर महीनों छिपा रहता है, तो इसके पीछे जमशेदपुर के किसी न किसी गिरोह का हाथ संभव है। अनुज कन्नौजिया जमशेदपुर बिना किसी मकसद के क्यों आएगा? वहीं मुठभेड़ के बाद अनुज कन्नौजिया के पास से पुलिस ने 9 mm ब्राउनिंग सर्विस पिस्टल बरामद की है। इसे आमतौर पर पुलिस और सेना इस्तेमाल करती है। इसके अलावा उसके पास से 32 बोर की पिस्टल भी बरामद हुई। इस ऑपरेशन का नेतृत्व एसटीएफ के डिप्टी एसपी डीके शाही कर रहे थे, जो इस मुठभेड़ के दौरान घायल भी हो गए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।